आजकल हर चीज़ सर्जरी पे आकर के रुक जाती है और सबको इजी वे भी यही लगता है, यहाँ तक कि आम जनता को भी ये इजी वे लगता है। लेकिन इसके अलावा भी इलाज हो सकता है। अगर पित्ता ना हो तो बाइल जो बनेगा वो सीधा जब इंटेस्टाइन में जाएगा खाने को हजम तो कर देगा, लेकिन जिस वक्त हमने फैटी खाना खाया, कोई स्निग्ध चीज़ खाई, तो उस वक्त लीवर से बाइल ना आए तो फिर वो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। उससे अलग अलग बीमारियां लगेंगी। खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हजम करना। अगर खाना ही हजम ना हुआ तो एक आदमी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। अगर वो तंदुरुस्त नहीं होगा तो उसको अलग अलग बीमारियां लगेंगी, वो मेंटली भी अपसेट रहेगा, फिजिकली भी अपसेट रहेगा। ऑपरेशन करा के एक बार तो आप ईजी हो गई, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे 2-3 महीने की मेहनत करके आप सारी ज़िंदगी के लिए सही हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर अनिल गर्ग, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, और इन्हें आयुर्वेद में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। डॉक्टर अनिल गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैम। डॉक्टर गर्ग, आजकल हम देख रहे हैं कि हम किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो मैक्सिमम डॉक्टर्स ऑपरेशन का बता देते हैं। आजकल हर चीज़ सर्जरी पे आकर के रुक जाती है और सबको इजी वे भी यही लगता है, यहाँ तक कि आम जनता को भी ये इजी वे लगता है। लेकिन इसके अलावा भी इलाज हो सकता है, ऐसा बहुत कम लोगों का मानना है। आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर। अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वही इजी वे बताते हैं कि आप सर्जरी करवाइए, इसको निकलवाइए और काम ख़त्म कीजिए। लेकिन उसके बाद क्या नुकसान होते हैं इस चीज़ के, ये उन्हें नहीं बताते। साथ ही उन्हें ये भी नहीं बताते कि सिर्फ दवाइयों से ही काम चल सकता है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है और क्यों होता है ये? सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर है क्या? गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर बना हुआ है, मस्कुलर मांसपेशियों से बना हुआ है। इसका नाशपाती के आकार की ये होती है। हर प्राणी में एक ही होता है ये नहीं है कि जैसे आंखें 2 होगी, किडनी 2 होगी, गॉल ब्लैडर एक ही होता है। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी डाइजेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर का होना या ना होना क्या मायने रखता है। गॉल ब्लैडर होने से हमें क्या फ़ायदे हैं, गॉल ब्लैडर के क्या काम हैं। गॉल ब्लैडर अपने शरीर में 3 काम करता है। जो बाइल है, पित्त जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, ये लीवर के अंदर बनती है। वहाँ से बन के ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। सबसे पहले उसका काम है स्टोरेज का, वो वहाँ पे पित्त को स्टोर करता है। दूसरा काम मैम उसका है कि उसमें जो लिक्विड है, पानी है, उसको ऑब्जॉर्ब करके कुछ हद तक उसे कॉन्सेंट्रेट करता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो रोल है, जब हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, स्निग्ध चीज़ खाते हैं, फैटी चीज़ खाते हैं, जब वो हमारी आंत में, छोटी इंटेस्टाइन में जाती है, तो हमें सिग्नल मिलता है पित्ते को कि यहाँ से बाइल को रिलीज कर दिया जाए। उस बाइल के साथ क्या फंक्शन मिलता है कि वहाँ पे जाके वो जो एसिडिक मीडियम होता है उसको एल्केलाइन बनाता है, और जो फूड पार्टिकल जो हैं उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए उसको सही उसमें कन्वर्ट करता है, वाटर सोलुबल बनाता है उसे। जो पहले फैट सोलुबल होते हैं उनको ये चेंज करके वाटर सोलुबल बनाने में मदद करता है। ये इसका मेन रोल है। अब क्या है कि जब भी किसी को पथरी होती है, उसके पेन होना तो स्वाभाविक है, पेन होगा ही होगा, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एकदम से उसे बोलेगा कि ले भी तेरे को तो सर्जरी करानी पड़ेगी, पित्ता भी निकाल देना है। अगर हमने पित्ता निकाल दिया, जो पित्ते का रोल है वो कैसे पूरा होगा? आगे हम जर्नल वैसे शरीर को छोड़ दें, वैसे देखते हैं कि हमारे पास पहले टेलीविज़न होते थे। मान लो कोई ख़राब हो गया, हम उसको मैकेनिक के पास लेके जाते थे, वो कहता था कि इसका आईसी उड़ गया, इसका ये ख़राब हो गया, उसको चेंज कर देते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, उसके साथ क्या हुआ, हम एलसीडी पे आ गए, एलईडी पे आ गए, तो मैकेनिकों ने मेहनत करनी छोड़ दी।
उन्होंने क्या है कि लो जी ये तो ख़राब हो गया, अब ये ठीक नहीं हो सकता, इसको नया ही ले जाओ, सारा काम ही ख़त्म कर दिया। कोई कोशिश ही नहीं करता कि इसको हम ठीक कर सकें। अब अगर हम देखें, पित्ता तो शरीर में एक है, सपोज करो अपने शरीर में 2 आंखें हैं, हम एक आंख खराब होगी, क्या हम ये सोचते हैं कि इसको निकलवा दिया जाए? हम हर हालत कोशिश करते हैं, हर एंड तक ये लेके जाते हैं कि किसी ना किसी तरह आंख को ठीक किया जाए, उसको क्योर किया जाए। काम तो हमारा एक आंख से भी चल जाएगा, ये नहीं कि एक से नहीं चल सकता, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसी तरह शरीर में अगर पित्ता नहीं है तो काम तो हमारा तब भी चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इसमें। डॉक्टर गर्ग, अक्सर ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते हो नहीं नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसको निकालने में ही भलाई है। डॉक्टर अक्सर यही कहते हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस अगर ये नहीं होता है शरीर में तो क्या नुकसान हो सकते हैं, या क्या इससे और बीमारियां आगे हो सकती हैं? एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले ज़माने में पैसे रखने के लिए शाहूकार होते थे, आजकल बैंक है। अगर मान लो शाहूकार भी ना होते, आजकल बैंक भी नहीं होते, एक आदमी 500 रुपया रोज़ कमाता है, उसका खर्चा है 300 रुपये रोज़ का, उसको 200 रुपये सेव करने के लिए कोई साधन नहीं है, उसको हर हालत में वो हर रोज़ वेस्ट करने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा? जिस दिन उसको इमरजेंसी पड़ गई तो उसके पास तो 500 रुपये ही होगा। अगर मान लो उसको 1000 की ज़रूरत है, 2000 की ज़रूरत है, वो कहाँ से लेके आएगा? अब हमारे पास अगर बैंक है, हम बैंक से ले लेते हैं। पित्ते का रोल भी एक बैंक के समान है। जब बाइल बनता है लीवर में, वो सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है। जब हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं, जितनी ज़रूरत है वो चला जाता है, बाकी का पित्ते में स्टोर रहता है। अगर पित्ता ना हो तो बाइल जो बनेगा वो सीधा जब इंटेस्टाइन में जाएगा, खाने को हजम तो कर देगा, लेकिन जिस वक्त हमने फैटी खाना खाया, कोई स्निग्ध चीज़ खाई, तो उस वक्त लीवर से बाइल ना आए तो फिर वो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? उससे अलग अलग बीमारियां लगेंगी। खाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हजम करना। अगर खाना ही हजम ना हुआ तो एक आदमी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। अगर वो तंदुरुस्त नहीं होगा तो उसको अलग अलग बीमारियां लगेंगी, वो मेंटली भी अपसेट रहेगा, फिजिकली भी अपसेट रहेगा। इसलिए पित्ते का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ कुदरत ने अपने ढंग से बनाई है, इसलिए ये कह देना कि पित्ते का क्या होगा, निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझ के परे है। क्या इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है, या यह दवाइयों से भी ठीक हो सकता है? हर चीज़ का इलाज खाने पीने, शुद्ध आहार विहार, इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सही ढंग से खाना शुरू कर दें, बर्गर, पिज़्ज़ा, फैटी चीज़ें बे टाइम और एक्सेस में खानी बंद कर दें, नॉर्मल डाइट पे आ जाएं, धीरे धीरे करके ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। आजकल क्या फैशन चल गया है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहेगा कि पित्ते के ऊपर जो मुंह है उसका बहुत छोटा सा है, इसमें से पथरी नहीं निकल सकती। पथरी बनी कहाँ से? पथरी भी फैट से बनी, कोलेस्ट्रॉल से बनी। अगर हम उसका सही ढंग से इलाज करें तो उसकी स्वेलिंग भी सही हो सकती है, और उसमें से जो पथरी बनी हुई है मेल्ट होकर वो निकल भी सकती है। जैसा कि अब तो सर्जरी एडवांस हो गई है, तो ऑपरेशन इजी रास्ता भी बताया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो उस वक्त तो ये सर्जरी हुआ ही नहीं करती थी, और होती थी तो बहुत रेयर केस में हुआ करती थी। उस वक्त भी पित्ते की पथरी हुआ करती थी, तब कैसे ठीक किया जाता था? आजकल क्या फैशन हो गया है कि डॉक्टर जो कुछ पैसा कमाने के लिए, सारे नहीं, बहुत कम डॉक्टर, ये नहीं भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आजकल कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा दवा बेचने के लिए मेडिसिन की कंपनियां लगा लो और लगा लो। ये एक इन्होंने इजी वे बना लिया कि बस निकाल दो जी जो चीज़ ख़राब होगी। आपने पहले सुना होगा कि जब भी ऑपरेशन करते थे अपेंडिक्स निकाल देते थे कि इसका तो शरीर में कोई यूज ही नहीं है, लेकिन 2002 के बाद दोबारा रिसर्च हुई, उससे पता लगा कि अपेंडिक्स का भी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह पित्ते को निकालना कोई हल नहीं है। अगर आदमी ने एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए गॉल ब्लैडर में पूरी की पूरी ट्रीटमेंट है, और इतनी आसान है कि हर आदमी घर बैठ के कर सकता है। जैसे वो फ्राइड चीज़ें, फैटी चीज़ें खानी बंद कर दे, नंबर 1, थोड़ी बहुत कसरत शुरू कर दे। एक मार्केट में ताम्र भस्म आती है, हर कंपनी बनाती है, किसी भी अच्छी कंपनी की ली जा सकती है। एक पीली कोडियाँ होती हैं, कोडी 2 तरह की होती है, एक सफ़ेद एक पीली। पीली कोडी को हम गांठ वाली कोडी भी कहते हैं, जिसके बीच में गांठ बनी होती है।
ताम्र भस्म और कपर्दक भस्म, कौडियों की भस्म, पीली कौडियों की भस्म अगर मिला के करेले के पानी से या करेले के पत्तों के पानी से ली जाए तो जितनी मर्जी स्वेलिंग है, जितनी बड़ी स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर, सारी की सारी कुछ टाइम में मेल्ट हो सकती है, लेकिन 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा है, ऑपरेशन करा के एक बार तो आप इजी हो गए, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे 2-3 महीने की मेहनत करके आप सारी ज़िंदगी के लिए सही हो सकते हैं। डॉक्टर गर्ग, एक चीज़ और बताइए कि जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो क्या कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए? बस खाने पीने का परहेज रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अनशेड्यूल्ड नहीं खाना चाहिए, फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, यही परहेज है इसका। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर बताएं ताकि वो आपसे सीधा संपर्क कर सकें और उनके लिए कोई संदेश हो तो वो भी ज़रूर दें। जो मैंने आपको भस्में बताई हैं उनको लेने से पहले इतना ज़रूर ध्यान रखें वो GMP सर्टिफाइड हों, अच्छी कंपनी के हों, टेस्टेड हों, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन किसी ना किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लेने से पहले, क्योंकि कोई भी दवा है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। मेरा संपर्क नंबर है 9988814980 9988814980। डॉक्टर गर्ग, आज आपने हमें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया कि पित्ते की पथरी को आप बिना ऑपरेशन के भी घर पर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। डॉक्टर गर्ग, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।